इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार भारत में क्यों बैन किया जा रहा है या किया जा सकता है VPN सर्विस। साथ ही साथ रूस ने आखिरकार कौन सी नई महामारी की चेतावनी दी है, उस पूरी महामारी के बारे में भी हम जानेंगे। दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा कर रहा हूं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको जानना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही देश और दुनिया की छुपी हुई हर खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस खबर की। आप जरा ये खबर देखिए कि रूस ने दी एक और नई महामारी फैलने की चेतावनी। अब सबको पता है कि आजकल ये जो महामारी है, ट्रेंडिंग बीमारी, इससे तो पूरी दुनिया जूझ ही रही है और इससे उबर भी नहीं पाई कि रूस ने एक नए वायरस के बारे में चेतावनी दी है। कौन से वायरस की बात कर रहे हैं ये? इन्होंने कहा है WNV यानी वेस्ट नाइल वायरस। ये एक्चुअल में अफ्रीका का मेन वायरस है। ये अफ्रीका के लोगों में पाया जाता है। अब एशिया, यूरोप और अमेरिका में भी ये फैल गया है। अगर बताया जाए कि एक्चुअल में कारण क्या होता है इसका फैलने का, तो कारण बताया गया है कि मच्छरों के काटने से ये रोग फैलता है। और इस रोग से कौन सी समस्याएं आती हैं, वो हैं तंत्रिका संबंधी कुछ समस्याएं जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हानिकारक पहुंचाती है। तो अब ऐसे में ये जो ट्रेंडिंग बीमारी की महामारी से पहली बात तो भी पूरी दुनिया उबर ही नहीं पाई है और न जाने कितने दिनों में उभरेगी। अगर उससे पहले ही एक और महामारी आ जाती है तो आगे की कल्पना करके देख सकते हैं कि आखिरकार देश और दुनिया का होगा क्या। क्या ट्रेंडिंग बीमारी की तरह ये भी सच में कोई एक षड्यंत्र है या महामारी है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दूसरी खबर भी ज़रा हाथ क्या देख लीजिए कि ये खबर है भारत में बैन होगी VPN सर्विस। अब VPN सर्विस क्या होती है कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसकी मदद से इंटरनेट यूजर्स किसी दूसरे देश के नेटवर्क को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे भारत में अगर कुछ वेबसाइटों को बैन कर दिया जाता है या कुछ ऐप को बैन कर दिया जाता है, तो उन ऐप को या उन वेबसाइट को आप VPN की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। VPN का यूज़ करके आप अपनी लोकेशन इंडिया ना बता करके ऐसे देश का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं जिस देश में वो वेबसाइट है या वो ऐप बैन नहीं है। तो इसके अलावा अगर कहीं आपको कोई पब्लिक नेटवर्क या कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ करनी हो और आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल या डाटा हैक ना हो, तो उसके लिए आप अपनी जानकारियों को गुप्त रखने के लिए VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मोटी मोटी बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि डिजिटल गुलामी की तरफ पूरा विश्व जा रहा है और कुछ षड्यंत्रकारी लोग पूरी तरह से पूरे विश्व को डिजिटली कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ऐसे में यदि डिजिटली कंट्रोल को कोई अगर विकल्प है कि उससे बचना है तो VPN ही हो सकता है, क्योंकि आगे जा कर के जैसे आप बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर अगर डिपेंड हो गए, अब उनसे आपकी रोजी रोटी है, लेकिन आप अगर उन षड्यंत्रकारियों की बात नहीं मानेंगे और यदि उन्हें अब अपनी गुलामी का एहसास कराना है तो आपकी वो सर्विस बंद कर सकते हैं तुरंत और आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो VPN की मदद से उनकी उस बैन को हटा सकते हैं। तो VPN की मदद से आप अपनी पहचान छुपा सकते हैं। तो VPN की मदद से आप कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जो आपके मन के हैं, यानी कि आप थोड़ी बहुत आज़ादी से कुछ अलग काम भी कर सकते हैं। लेकिन VPN सर्विस अगर ख़त्म हो गई तो जाहिर सी बात है फिर तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो आप खुद चाहते हैं या वो षड्यंत्रकारी नहीं चाहते हैं। डिजिटली आपको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है यदि VPN को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि ऑफिशियल तरीके से भी VPN को ख़त्म करने की सूचना नहीं आई है, लेकिन अगर उन षड्यंत्रकारियों को ऐसा करना होगा तो उसके पीछे ये एक कारण हो सकता है जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है VPN सर्विस को बंद करने के पीछे का कारण, या फिर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बैन? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसी तरह की जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।